फिल्म की शूटिंग पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। संभल समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं ने प्रस्तावित एक फिल्म की शूटिंग को लेकर आपत्ति जताते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और जिले में ऐसी शूटिंग पर रोक लगाने की मांग की। सोमवार को पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान व अन्य पदाधिकारी एडीएम कार्यालय पहुंचे और कहा कि संबंधित फिल्म से सामाजिक तनाव बढ़ने की आशंका है, इसलिए अनुमति न दी जाए। ज्ञापन में कहा गया कि संभल जैसे संवेदनशील जिले में किसी भी ऐसी फिल्म की शूटिंग से परहेज किया जाना चाहिए जो समाज में विवाद या वैमनस्य पैदा कर सकती है। नेताओं ने आरोप लगाया कि फिल्म की विषय वस्तु अतीत की घटनाओं को उभारकर वर्तमान माहौल को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने प्रशासन से शांति और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देने की अपील की। फिरोज खान ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी को धमकाना नहीं बल्कि जिले में भाईचारा और अमन कायम रखना है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2024 के दौरान हुए विवादों के बाद प्रशासन और जनता ने मिलकर शांति बहाल की थी, जिसे बनाए रखना जरूरी है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि शूटिंग से पहले पूरी जांच हो और जन भावनाओं का सम्मान किया जाए। प्रशासन ने ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। देखिए, मैं अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आया था। एक आप देख रहे होंगे पिछले काफ़ी समय से एक चल रहा है फिल्म को लेके मामला, अब्बाजान और भाईजान, जो कल की संबल पे बनाई जा रही है और उसमें जिक्र किया गया सन 78 से लेके अभी तक का क्या 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 है। तो मैंने लिखा पढ़ी में एक ज्ञापन दिया है अधिकारियों को कि देखिए, संबल वैसे ही बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी 2024 में नवंबर में जो एक विवाद हुआ मस्जिद को लेके, उसके लिए शांति व्यवस्था बनाने के लिए बहुत बड़ी मशक्क़त प्रशासन को भी उठानी पड़ी। सारे लोगों ने उसमें सहयोग किया और अमन चैन अब लग रहा है। तो मैं समझता हूँ संबल एक वैसे ही पिछड़ा हुआ है, तो उसकी तरक्की के लिए रेलवे लाइन की बात हो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, शिक्षा की हो, नौजवानों के लिए रोजगार की, किसानों के लिए ये बात होनी चाहिए। फिल्म का क्या मकसद बनता है भाई? फिल्म, विवादित फिल्म अगर यहाँ बनेगी तो संभल में एक तरीके से लोगों में अलग से उत्तेजना जागेगी। तो मैं उसका किसी को कोई धमकी या कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रशासन से मैंने मांगी है कि ऐसी फिल्म का यहाँ शूटिंग भी नहीं होने दें और ना ऐसी की अनुमति दें। अच्छा, लोगों का मानना है कि जो अब्बाजान जैसे कि शफीकुर रहमान बर्क साहब, वो भाईजान जियाउर रहमान बर्क को उसमें दर्शाया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि इन लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को यूज किया और ये सब दंगे हुए। क्या सबूत था इसका? अगर किसी ने कहा है, और अब्बाजान और भाईजान वो ही क्यों हो गए? और सांसद की एक गरिमा होती है पूरे देश में, किसी भी स्टेट से माननीय सांसद हो और उसे जनता ने चुन के भेजा हो, विश्वास जगा के, जनता जब भी चुनती है अच्छी छवि और अच्छा व्यक्ति होता है और पार्टियां भी टिकट उसी को देती हैं। तो इसमें तो पूरे सब सांसदों का भी अपमान है, किसी सांसद को इस तरीके से आप करेंगे तो इसलिए समाज में एक भाईचारा पैदा करने के लिए जो लोग सोच बनाते हैं और फिल्म बना के एक ऐसी सोच बनाई जाए जिस पर सारी चीज़ों पर पानी फिर जाए, तो हम तो विकास की बात करेंगे ना भाई। सरकार की क्या योजना है उसकी बात हो, हमें अच्छा लगेगा, हम उसके समर्थक हैं इस बात के। तो आज किसके लिए ज्ञापन दिया? तो मैंने उस फिल्म की शूटिंग पर रोक लगे, उसकी अनुमति ना मिले और बाहरी लोग आके जो संबल में इस किस्म के भाषण दे देते हैं जिससे संबल में आग में घी डालने का काम करते हैं। और प्रशासन ने भी, मैं धन्यवाद दूंगा, अमन चैन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। तो क्या प्रशासन ऐसी अनुमति दे देगा कि जिससे विवाद खड़ा हो? मैं तो नहीं मानता ऐसी बात। तो क्या कहना है अधिकारियों को? तो हमने अधिकारियों से बात की है। मैं डीएम साहब अभी व्यस्त हैं, एडीएम साहब से मिला हूँ मैं और कप्तान साहब से मिलूंगा, पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं, और हमने ये बात ऊपर तक भेजी है, अपने नेताओं को भी भेजी है और पुरजोर उसका समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। अच्छा, जैसा कि अभी जियाउर रहमान बर्क साहब के पिताजी ने एक बयान दिया था कि हम संबल से चुनाव लड़ेंगे संबल से, क्योंकि संबल से तो नवाब इकबाल साहब हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए ऐलान कर दिया है कि उसे लड़ाया जाए। तो इस पर आपका क्या कहना है? नवाब इकबाल साहब जो हैं, उनके वालिद इकबाल महमूद साहब थे, वो विधायक रहे, उनकी विरासत उनको मिली, तो इकबाल महमूद साहब विधायक बन गए। अब वो अपने बेटे के लिए कह रहे हैं। और ममलूक रहमान बर्क साहब मेरे बड़े भाई हैं, वो कितने खुशकिस्मत हैं कि उनके वालिद एमपी रहे, आज उनका बेटा भी एमपी है, तो वो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, खुशकिस्मत हैं। दोनों पार्टियां अगर ये सोच के कि विरासती दौरा का चलता रहे, तो मैं समझता हूँ
कैंडिडेट तो मैं भी हूँ, मैं 4 दफ़े से टिकट मांग रहा हूँ मैं। और मैं तो सीधा सीधा जनता के बीच में झोली फैला के जाऊँगा कि मैंने 28 साल की राजनीति में सेवा की है और आज मैं भी मौका है, मुझे मिला है, टिकट मांग रहा हूँ मैं 4 दफ़े से, इस बार भी मांग रहा हूँ। तो क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ? मैंने पार्टी हाईकमान से भी कहा था कि विरासती दौर और ये प्रदेश नहीं देश में ख़त्म होना चाहिए। जो लोग MP रह लिए MP चले आ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो लोग विधायक हैं चले आ रहे हैं, अब उनके ही औलादे, उनके पोता पोती, उनके बच्चे, तो ऐसे दौर कहाँ तक? ऐसे पार्टियों में विरोध होने लगता है अक्सर, ये हमने मशवरा दिया। अच्छा, जैसा कि देखा गया है समाजवादी में अगर ऐसी चीज़ें अगर काटी जाएंगी तो बहुत बड़ा रुख होगा, क्योंकि असमोली विधायक भी वो पीढ़ी दर विधायक हुई हैं। गन्नौर में भी राम खिलाड़ी के बेटे तैयारी कर रहे हैं। सहसवान में ओमकार सिंह के बाद उनके बेटे विधायक हो ही चुके हैं। तो इस तरह की क्या इससे वो आपने विधानसभा की बात की है जी। लोकसभा से PDA जब से चला और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कदम उठाया कि किसी की बात ना मानना और किसी के प्रेशर में ना आना, वो बहुत अच्छी बात थी। नौजवान लोकसभा में पहुंचे हैं, किसी की भी बात नहीं मानी, ना किसी का प्रेशर माना। इसी बात को लेकर के 2027 में भी जो हमने मशवरा दिया है, तो यही लाइन चलेगी 2027 में कि नयों को, नौजवानों को PDA के तहत हम जैसे लोगों को, जब भी तो सरकार बनेगी, जब नौजवान आएंगे, नए लोग आएंगे जिनसे जनता उम्मीद करती है और पुरानों से खिन हो चुकी 10 बुराइयां पैदा हो जाती हैं एक दफ़े के बाद दोबारा में, तो जो 5-5, 6-6 बार रहे हो तो उनकी कितनी बुराइयां क्षेत्र में हो जाती हैं। मानना है कि आप आपकी बार चुनाव लड़ेंगे? 100% लड़ेंगे। अच्छा, जैसा कि अगर अखिलेश जी ने आपको टिकट नहीं दिया, अगर इकबाल साहब को दे दिया, तब इस स्थिति में क्या करेंगे आप? देखिए, इस बात का तो जनता जवाब देती है, मैं क्या कहूँ। मैं तो हाईकमान के फैसले पर बैठा हूँगा और हाईकमान का फैसला निश्चित तौर पर 99% नहीं 100% मुझसे 2 बार वायदा किया है। बात हुई है आपकी? मेरी 2 बार 3 बार बात हो चुकी। कहा संभल में मेहनत कीजिए और संभल के हालातों से वो बाखूबी वाकिफ है। अच्छा, आपका मानना है कि टिकट के समय परिवारवाद नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, किसी पार्टी में भी नहीं होना चाहिए। मैं अपनी समाजवादी पार्टी को नहीं कह रहा, किसी भी पार्टी में नहीं होना चाहिए। एक आम कार्यकर्ता को जो मेहनत करता है। सबसे ज्यादा ये विवाद समाजवादी पार्टी नहीं देखने को मिला। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो वो ढक लेती है ना अपने चादर से। ठीक, थैंक यू।